हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम बीपीएससी परीक्षा के लिए 100 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करेंगे, जिनके परीक्षा में प्रश्न बनने की संभावना हो सकती है। तो आइए एक-एक करके उन प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि किस मुगल शासक ने तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया था? बताना है कि तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध किस मुगल शासक ने लगाया था? ए अकबर, बी औरंगजेब, सी बाबर या डी जहांगीर या ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो जाहिर सी बात है कि तंबाकू जो है भारत में पुर्तगालियों द्वारा लाया जाता है और इसी इसी को जो है 1617 में जहांगीर अपने प्रतिबंध लगा देता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कांग्रेस की उत्पत्ति के संबंध में सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया था? सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत किसने दिया था? ए बाल गंगाधर तिलक, बी लाला लाजपत राय, सी एओयू ह्यूम या डी बिपिन चंद्र पाल और या ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका आंसर होगा लाला लाजपत राय। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का विरोध किसने किया था? ए एनी बिसेंट, बी मोहम्मद अली जिन्ना, सी बिपिन चंद्र पाल या डी सी आर दास या ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो महात्मा गांधी के जो असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का विरोध किया था, उसमें मोहम्मद अली जिन्ना भी थे और दिए गए ऑप्शन में और बिपिन चंद्र पाल भी थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ई, एक से अधिक। नेक्स्ट प्रश्न है कि इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना किसने की थी? ए ऑप्शन है भगत सिंह, बी कैप्टन मोहन सिंह, सी रास बिहारी बोस या डी मास्टर सूर्य सेन। एक ऑप्शन और इसमें हो सकता है, ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका आंसर जो होगा वो मास्टर सूर्य सेन होगा। फिर है रॉलेट एक्ट पारित होने के समय भारत के वायसराय निम्न में से कौन थे? जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था तो उसमें बताना है कि भारत के वायसराय कौन थे। ए है लॉर्ड मिंटो, बी लॉर्ड चेम्सफोर्ड, सी लॉर्ड हार्डिंग या डी लॉर्ड रीडिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड। फिर है वर्ष 1946 में रॉयल इंडियन नेवी के नाविकों ने विद्रोह किया था। 1946 में रॉयल इंडियन नेवी के नाविकों ने विद्रोह किया था। हमें बताना है कि यह विद्रोह कहाँ हुआ था। ए कलकत्ता, बी बम्बई, सी मद्रास या डी विशाखापट्टनम। तो ये इसका आंसर हो जाएगा बम्बई। फिर एक कथन है, बताना है कि यह कथन किसका है। पूरब वह विश्वविद्यालय है जो किसी को प्रमाण पत्र नहीं देता है। यह कथन निम्न में से किसका है? ए लॉर्ड लिटन, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड डफरिन या डी लॉर्ड रिपन। इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। इसी को भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक भी कहा जाता है, हमें यह भी ध्यान रखना। फिर है नेक्स्ट प्रश्न कि क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है। ये बताना कि ये कथन किसका है कि क्रांति की तलवार में जो धार है वह वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है। ए है सुभाष चंद्र बोस, बी वी.डी. सावरकर या सी भगत सिंह या डी चंद्रशेखर आजाद। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट सवाल में फिर एक स्टेटमेंट है, हमें बताना है कि यह किनका स्टेटमेंट है कि 20 वर्ष तक रियायतों तथा दुखों को दूर करने के असफल संघर्ष करने के बाद इन्हें रोटी के बदले पत्थर ही प्राप्त हुए हैं। उदारवादियों के संदर्भ में यह वक्तव्य किनके द्वारा दिया गया था? ए बाल गंगाधर तिलक, बी बिपिन चंद्र पाल, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या डी लाला लाजपत राय। तो यह जो कथन दिया गया था यह लाला लाजपत राय द्वारा कथन दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है फिर कि किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग राजनीतिक हथियार के रूप में किया था? ए चंपारण सत्याग्रह, बी खेरा सत्याग्रह, सी असहयोग आंदोलन या डी अहमदाबाद मिल हड़ताल। तो यह जो हड़ताल किए गए थे, किस आंदोलन में जो है भूख हड़ताल का राजनीतिक हथियार के रूप में प्रयोग किए थे, वो अहमदाबाद मिल हड़ताल था। यह प्लेग बोनस को लेकर के यह विवाद था, उसी में यह हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है
कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सरकारी नीति के विरोध में महाधिवक्ता पद से निम्न में से किसने इस्तीफा दे दिया था? महाधिवक्ता पद से किसने इस्तीफा दे दिया था? ए दीप नारायण सिंह, बी मथुरा सिंह, या सी कृष्ण वल्लभ सहाय, या डी बलदेव सहाय। तो यह इसका आंसर हो जाएगा डी। फिर है कि बिहार में राजनीतिक बंदी दिवस कब मनाया गया था? ए 30 फरवरी 1938, बी 30 जनवरी 1939, या सी 30 फरवरी 1939। मतलब इस तरह से ऑप्शन बनाए जा सकते हैं। तो इसका आंसर हमें याद रखना है कि बिहार में राजनीतिक बंदी दिवस जो है वह 30 फरवरी 1938 को मनाया गया था। फिर है नेक्स्ट प्रश्न कि 1942 की क्रांति के दौरान किसने सारण में पुलिस थाने में आग लगा दी थी? ए जयप्रकाश सिंह, बी श्याम बिहारी, या सी जयप्रकाश नारायण, या डी जगलाल चौधरी। तो इसका जो आंसर होगा वह जगलाल चौधरी थे जो सारण में पुलिस थाने में आग लगा दिए थे। फिर ये नेक्स्ट प्रश्न कि किस मकबरे को द्वितीय ताजमहल के नाम से जाना जाता है? द्वितीय ताजमहल के नाम से किस मकबरे को जाना जाता है? ए रबिया उद दौरानी का मकबरा, या बी नूर जहां का मकबरा, या सी एतमादुद्दौला का मकबरा, या डी जेबू निशा का मकबरा। तो ये हमें ध्यान रखना है, इसका आंसर होगा ए। इस मकबरे को बीवी का भी मकबरा कहा जाता है क्योंकि यह जो है औरंगजेब द्वारा यह मकबरा बनवाया गया था अपनी बीवी रबिया उद दौरानी का मकबरा। तो इसका आंसर याद रखना ए। फिर है कि मुगल काल में दारोगा का पद मुगल काल में दारोगा का पद क्या था? ए पुलिस अधिकारी, बी टकसाल अधिकारी, या सी लगान अधिकारी, या डी सैन्य अधिकारी। इसका आंसर होगा बी टकसाल अधिकारी। फिर है किस भक्ति संत ने कहा था, क्या कहा था कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति ना पूछे? किस भक्ति संत ने कहा था कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति ना पूछे? ए कबीर, बी रामानंद, या सी चैतन्य महाप्रभु, या डी शंकराचार्य। इसका आंसर हो जाएगा बी रामानंद। फिर है कि ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तकें किस प्रसिद्ध समाज सुधारक द्वारा लिखी गई? ए रामकृष्ण परमहंस, बी स्वामी दयानंद सरस्वती, या सी स्वामी विवेकानंद, या डी राजा राम मोहन राय। इसका आंसर हो जाएगा सी स्वामी विवेकानंद। फिर है कि निम्नलिखित में से किसने लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब के प्रशासन से की थी? ए बाल गंगाधर तिलक, बी गोपाल कृष्ण गोखले, या सी लाला लाजपत राय, या डी बिपिन चंद्र पाल। इसका आंसर हो जाएगा बी गोपाल। नेक्स्ट प्रश्न फिर देखते हैं। एक स्टेटमेंट है, बताना यह टिप्पणी किसने की थी कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। ए बंकिम चंद्र चटर्जी, बी सर सैयद अहमद खान, या सी बाल गंगाधर तिलक। तो इसका आंसर हो जाएगा ए बंकिम चंद्र चटर्जी। फिर एक टिप्पणी हमें याद भी रखना है कि कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था और ना ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। अगर इसके बारे में पूछे तो यह ध्यान रखना कि यह सर सैयद अहमद खान द्वारा टिप्पणी की गई थी। फिर है कि नेक्स्ट प्रश्न कि झंडा सत्याग्रह आंदोलन कितने दिनों तक चला था? ए 84 दिनों तक, बी 90 दिनों तक, या सी 109 दिनों तक, या डी 116 दिनों तक। तो इसका याद रखना है 109 दिनों तक झंडा सत्याग्रह आंदोलन चला था। यह जमुना लाल बजाज कमेटी द्वारा यह निश्चय किया गया था कि 1 मई 1923 से यह आंदोलन चलाया जाए। फिर नेक्स्ट प्रश्न है कि पाल वंश के किस शासक ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था? पाल वंश के किस शासक ने? ए धर्मपाल, बी देवपाल, या सी महिपाल प्रथम, या डी रामपाल। तो इसका आंसर हो जाएगा बी देवपाल। फिर है नेक्स्ट प्रश्न कि जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस ने तहकीकात कमेटी की नियुक्ति की थी। बताना है कि इस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे?
ए महात्मा गांधी, बी मोतीलाल नेहरू, सी चित्तरंजन दास या डी मदन मोहन मालवीय। तो इसके अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय थे। फिर है नेक्स्ट प्रश्न कि पूना पैक्ट में प्रांतीय विधानमंडलों की कितनी सीटों को दलितों के लिए सुरक्षित रखने का प्रावधान किया गया था। पूना पैक्ट में जो प्रांतीय विधानमंडलों के लिए है कितनी दलित सीटों का सुरक्षित रखने का प्रावधान किया गया था। ए है 147, बी 71 या सी 141 या डी 91। तो इसका आंसर हो जाएगा ए 147। हमें यह भी ध्यान रखना है कि सार्वजनिक सांप्रदायिक अवार्ड में जो है इसकी संख्या 71 निर्धारित की गई थी, जो पूना पैक्ट में 147 कर दी गई थी। फिर है कि निम्नलिखित में से किसने बिहार में ऑल पार्टी मीटिंग की अध्यक्षता की। बताना कि बिहार में ऑल पार्टी मीटिंग की अध्यक्षता किसने की, जिसमें साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का निर्णय किया गया था। ए राजेंद्र प्रसाद, बी जगजीवन राम या सी जयप्रकाश नारायण या डी अनुग्रह नारायण सिंह। इसका आंसर हो जाएगा अनुग्रह नारायण सिंह। फिर है नेक्स्ट प्रश्न कि निम्नलिखित में से किसने मौर्य वंश के पतन का कारण आर्थिक संकट बताया है। बताना है कि मौर्य वंश के पतन का कारण आर्थिक संकट किसने बताया है। ए हेमचंद्र राय चौधरी, बी डी कोसाम्बी या सी DN झा या डी रोमिला थापड़। तो इसका आंसर हो जाएगा बी डी कोसाम्बी ने मौर्य वंश के पतन के कारण आर्थिक संकट बताया था। फिर है कि आजाद हिंद फौज की अस्थायी सरकार में महिला संगठन का जिम्मा किसके हाथ में था। ए मंताग्नि हजारा, बी मेडलिन स्लेड या सी सुचेता कृपलानी या डी लक्ष्मी स्वामीनाथन। तो इसका आंसर हो जाएगा डी लक्ष्मी स्वामीनाथन। फिर है कि हिंदू महिलाओं को संपत्ति का अधिकार निम्नलिखित में से किस वायसराय या गवर्नर जनरल ने दिया था। हिंदू महिलाओं को संपत्ति के अधिकार के बारे में बताना, किस वायसराय गवर्नर जनरल ने दिया था यह अधिकार। ए लॉर्ड इरविन, बी लॉर्ड लिनलिथगो या सी लॉर्ड नॉर्थब्रुक या डी लॉर्ड लैंसडाउन। इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिनलिथगो। फिर एक प्रश्न है कि चंपारण आंदोलन के समय बिहार के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे। चंपारण आंदोलन के समय बिहार के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे। ए एल्बर्ट गेट, इसका नाम था एल्बर्ट अल्बर्ट गेट या DG रेड या CFG सिलाई। तो इसका हो जाएगा एल्बर्ट अल्बर्ट गेट नाम इसका था। तो इस तरह से आज मैंने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पे बात कर दिया है। आने वाले लेक्चर में फिर हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पे बात करेंगे। धन्यवाद।